अगर तुम्हें लद्दाख राइड में ऑफ रोड का असली मजा चाहिए तो ये रास्ता तुम्हारे लिए, पर इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो जांस्कर जाने के 3 रास्ते हैं और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये बाकी दोनों से ही नहीं बल्कि लद्दाख के बाकी सभी रास्तों से बहुत ही ज्यादा टफ है। 2 घंटे ऑफ रोड में स्ट्रगल करने के बाद और कुछ वाटर क्रॉसिंग को पार करने के बाद मुझे पता चलता है कि सामने के रास्ते और ज्यादा खराब है। खैर फाइनली मुझे कुछ लोग दिखे, पर पहाड़ों में एक साथ इतने सारे गाड़ियां और लोगों का दिखना मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ देर के मशक्कत के बाद मेरी बारी आती है और पता चलता है कि यहाँ रुकने का रीजन लूज पत्थर है। इन सब के बाद वापस से सफर शुरू होता है, मगर मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाता और फिर से रुकना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे एक गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि सब गाड़ियां या बाइक स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि चढ़ाई के साथ साथ रोड के नाम पे बस ढीले पत्थर और बोल्डर्स थे। खैर सबने मिलकर धक्का मारा लेकिन गाड़ी अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिला। फिर कुछ और लोग जुड़े और जैसे तैसे गाड़ी को बाहर निकाला। ये कितना मुश्किल था और कितना ज्यादा चढ़ाई था ये सब कुछ कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन पीछे हाइलेक्स को देख के अंदाजा लगाने का कोशिश जरूर करना। रास्ता साफ होने के बाद अब बारी मेरी थी, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण पत्थर मेरे बाइक को चूम रहे थे। इसी वक्त पे मेरे बरसों की मेहनत काम आई, मतलब मेरा हाइट। लंबे लंबे पाव होने के बावजूद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैं निकल गया। अब मैं सोलो राइड कर रहा हूँ और ऐसे रास्तों में जब तुम्हें दूसरे बाइकर्स मिलते हैं तो तुम्हें उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी किया, लेकिन अलग अलग पीओवी से वीडियो उठाने के चक्कर में मैं बहुत पीछे रह गया। इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा थक चुका था और मुझे बस आराम करने का जगह चाहिए था, लेकिन आराम मेरे किस्मत में कहा। एक तरफ ऑफ रोड के खत्म होने का नामो निशान नहीं था और क्लच और एक्सीलेटर दबाते दबाते मेरे हाथों का बैंड बजा हुआ था। अब ये सब तो मैं झेल ही रहा था, लेकिन इससे आगे जो होता है मेरे साथ उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि डर को महसूस करने के लिए सिर्फ रात को ही बाइक चलाना जरूरी नहीं है।